बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान जनाब स्पेशल में खुश आमदीद। ये व्लॉग स्पेशल अपने इदारों के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए। हमारे इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, और एक पाकिस्तानी होने के नाते, आम पाकिस्तानी होने के नाते हम उनसे सवाल कर सकते हैं। हमारे इदारे हैं, हम उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में, इस व्लॉग के तवसत से मैं चंद सवाल करूंगा अपने इदारों से, जो कि शायद हर पाकिस्तानी, ख़ास हो आम हो, जिसको पाकिस्तान से प्यार है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान में है, वो ये सवाल पूछना चाहेगा और पूछना भी चाहिए। इसमें ना हम किसी की तौहीन कर रहे हैं, ना किसी की इज़्ज़त पे कोई आंच ला रहे हैं कि शायद कोई समझे कि इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश की गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक आम पाकिस्तानी होने के नाते, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते, मैं अपने इदारों से चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि हर पाकिस्तानी पूछना चाहता होगा, पूछने चाहिए और पब्लिकली पूछने चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि जहाँ पे हर बंदा सवाल पूछता है, सवाल उठाता है, चाहे उसका कुछ मकसद हो ना हो, हर बंदा सवाल करता है। और जैसे इमरान रियाज खान ने जैसे कहा है ना कि इस बार आपको टक्कर के लोग मिले हैं, तो मैं जहाँ तक समझा उसका मतलब है कि सवाल जवाब पूछने वाले लोग मिले हैं। ये नहीं कि वो खुदा न खास्ता के लड़ने वाले हैं, इदारों से लड़ाई चाहते हैं, ये लड़ पड़ेंगे या लड़ने की सलाहियत रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। जो जहाँ तक मैं समझाऊँ, उनके कहने का मकसद था कि, टक्कर के लोग कहने का मकसद था कि अब की जो जनरेशन है, पढ़ी लिखी है, चीज़ों को समझती है, पूछताछ करती है और सवाल उठाती है। तो उसी तरह मैं भी चंद सवालात करना चाहता हूँ अपने इदारों से। जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, चारों से सवालात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा इस्टेब्लिशमेंट से, फ़ौज से। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब फ़ौज। दुनिया के दूसरे मुल्कों में शायद इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कुछ और है, लेकिन पाकिस्तान में तासर भी यही दिया जाता है। और शायद 90% इस्टेब्लिशमेंट में हैं भी आर्मी के लोग, कोई रिटायर्ड होंगे, कोई हाज़िर सर्विस होंगे, इस तरह से। सबसे पहले उनसे मेरा छोटा एक मासूमाना सवाल कि जब शेर मज़ारी की बेटी ने फ़ौज के या जनरल बाजवा के बारे में कुछ अल्फाज अदा किए, तो वो फ़ौज को अपनी तौहीन महसूस हुई। तो फ़ौज ने या हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। ठीक है, उन्होंने अगर नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की, तो बिल्कुल करें आप। लेकिन सवाल ये है कि जब एक इश्तिहारी, मुजरम, नालायक, करप्ट, चोर, मुल्क से भागा हुआ, मुल्क से बाहर बैठ के मेरे इदारों को बुरा भला कहे, मेरी फ़ौज को बुरा भला कहे, मेरे फ़ौज के जर्नेलों को, आर्मी चीफ को बुरा भला कहे, नाम ले लेके, तो तब उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। ना इदारा करता है, ना उस वक्त की हुकूमत करती है।
तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? सवाल तो बनता है ना, सवाल तो पूछ सकते हैं। हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, फौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। और जैसे इमरान रियाज खान कहते हैं कि आपने बताया कि ये लोग करप्ट हैं, ये लोग चोर हैं, इन्होंने मुल्क का सौदा किया है, इन्होंने मुल्क को बेचा है, और जैसे कि साबित भी हो चुका अदालतों में। और फिर अचानक से आपने बैरूनी कुव्वतों को खुश करने के लिए, या पता नहीं और इसमें किसका कोई मफाद होगा, एक चलती हुई गवर्नमेंट को जिसकी 155 सीटें हैं कौमी असम्बली में, उसको आपने निकाल बाहर किया और 84 सीटों वाली पार्टी को आपने हुकूमत दे दी। आधे से ज़्यादा लोग जमानतों पे, और उन्होंने आके जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है और इस मुल्क के कानून के साथ जो खिलवाड़ किया वो सबके सामने है। तो ये करने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? लोग बुरा भला कह रहे हैं, बाजवा साहब को भी कह रहे हैं, अदालतों को भी कह रहे हैं, फ़ौज को भी कह रहे हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए। इदारे हमारे अपने हैं, आर्मी हमारी अपनी है। और जैसे खान साहब कहते हैं कि हमारे पास एक मजबूत आर्मी है जिसकी वजह से हम दुनिया में सार उठा के चलते नहीं है तो चलने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो फिर आपको क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि आपने, हो सकता है आपका इसके पीछे कुछ और प्लानिंग हो, कुछ और सोच हो, कुछ और नया करना चाहते हो आप, लेकिन इससे बेहतर तरीके से भी कर सकते थे। इमरान खान साहब को निकाले बगैर भी कर सकते थे, कौम को एतमाद में लेके भी कर सकते थे। आप कहते तो हैं कि आप न्यूट्रल हैं, बड़ी अच्छी बात है, न्यूट्रल होना चाहिए, आपका अमल दखल होना भी नहीं चाहिए सियासत में, लेकिन ऐसा है तो नहीं। आप तो बच्चा बच्चा जान गया है, ख़ासकर जो आपने ये ऑपरेशन कामयाब होने दिया है रजीम चेंज का, उसके बाद तो हर बंदा ही जान गया है कि अल्टीमेट पावर आप लोगों के पास ही है। आप जो चाहते हैं वो होता है, आप जो नहीं चाहते वो नहीं होता। चाहे वो अदालतों में कुछ हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो मीडिया पे हो, जो आप चाहते हैं सिर्फ वही होता है पाकिस्तान में। और फिर आप कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। ये कैसी न्यूट्रलिटी है? क्या आप मदाखलत भी हर चीज़ में करते हैं और फिर कहते हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। आप तो इत्तेहादी खुल के कह चुके हैं कि फ़ोन कॉल्स आई जिस वजह से उन्होंने खान की गवर्नमेंट को छोड़ा, और फ़ोन कॉल्स के ही वजह से वो इस गवर्नमेंट के साथ बैठे भी हैं। और दूसरा सवाल अदालतों से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस साहबान, मुअद्दबाना गुजारिश है कि आपने इतने साल सर्विस की, आप इस मकाम तक पहुँचे, आपको अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी, तो आप क्या उसका सिला दे रहे हैं इस मुल्क को, इस कौम को, जिसने आपको इतनी इज्जत दी, आप उससे क्या दे रहे हैं? किस मुंह से आप रब के हुजूर हाजिर होंगे जब आप इंसाफ के मनसब पर बैठ के इंसाफ नहीं करते, और कभी करते हैं तो बर वक्त नहीं करते, और फैसले देते हैं तो हर फैसले में कोई ना कोई सुकम रह जाता है, कोई ना कोई कमज़ोरी रह जाती है। ऐसा क्यों करते हैं आप? अपना मजाक तो आप खुद बना रहे हैं ना, खुद बनवा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पे आपको बुरा भला कहते हैं, आप पे मीम्स बनती हैं, तो इसके ज़िम्मेदार तो आप लोग खुद हैं, किसी का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। आप बर वक्त फैसले दें, आप बर वक्त आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले दें, आइन कानून की हुक्मरानी करवाएं, किसी से आर्डर डिक्टेशन लेना छोड़ दें,
आप किसी की बात नहीं मानेंगे जो कि गलत होगी, नाजायज़ होगी, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मरवा देंगे आपको, बच्चों को मरवा देंगे, उठवा लेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, आपकी प्रॉपर्टियां जब्त कर लेंगे। उससे क्या हो जाएगा? एक दिन तो आपने छोड़ के जाना है ना, ये सब कुछ दुनिया छोड़नी है, बच्चों को भी छोड़ना है, बच्चों ने भी दुनिया छोड़नी है, जायदाद भी छोड़नी है, साथ तो कुछ नहीं लेके जाना, वो मरना तो है ही। और आपका दिन, तारीख, वक्त मुकर्रर है। एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है। तो फिर डर किस चीज़ का है? खौफ किस चीज़ का है? क्यों आप इस खौफ के बुत को नहीं तोड़ते? जो इमरान खान साहब कहते हैं कि खौफ के बुत को तोड़ दो, आप क्यों नहीं तोड़ते? अवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह जाग चुकी है, शऊर आ गया अवाम में, अवाम तो खौफ का बुत तोड़ चुकी है। आप लोग क्यों नहीं तोड़ते? पाकिस्तान की जुडिशरी क्यों खौफ का बुत नहीं तोड़ती? क्यों आप अपने मफाद के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए मुल्क और कौम की इज्जत दांव पे लगाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स क्यों ईमानदारी से काम नहीं करते? इतना पढ़ लिख के, CS करके, और पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां लेके, LLB करके, और फिर आप इस मनसब पर पहुंच के आप करें खिलवाड़ कौम के साथ, मुल्क के साथ, वक्त का ज़िया करें, अपनी जेबें भरें, अपने अकाउंट्स भरें, जायदादें बनाएं, बीवी बच्चों के नाम पे जायदादें बनाएं, और आम आदमी जलील होता रहे। इंसाफ आप नहीं देते तो गरीब को रोटी तो खाने दो। जिस चीज़ का आपको आर्डर आता है ऊपर से, उस चीज़ का तो अदालतें आज खुद नोटिस ले लेती हैं। जब स्पीकर ने रूलिंग दी तो आपने मुदाखलत की, पार्लियामेंट में आपने मुदाखलत की, पार्लियामेंट की कार्रवाई में, जो कि आइन के खिलाफ है। आइन आपको इजाज़त नहीं देता। अगर आपको लगता है कि वो गैर आइनी काम था इसलिए आपको मुदाखलत करना पड़ी, तो जो अब अदालतों पार्लियामेंट में हो रहा है, क्या वो आइनी है? क्या वो मुल्क और कौम के साथ मजाक नहीं है? और आपके पास केस लेके आए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कि उनको वोट का हक मिलना चाहिए, और तब आप कहते हैं कि हम पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? ये तो सिर्फ एक मिसाल दी है मैंने, एक मिसाल फौज के लिए दी है, नवाज शरीफ और शरी मिजारी की, एक मिसाल अदालत के लिए दी है। पूछने को तो बहुत कुछ है, बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं। जिंदगी खत्म हो जाए, सवाल खत्म ही ना हो। जिस भंवर में है आपने मुल्क को फंसा दिया है। शर्म से डूब नहीं मरते कि मुसलमान मुल्क और उसकी अदलिया दुनिया में 130वें नंबर पे। आप में शर्म गैरत हो पाकिस्तान के जजों में, तो ये नंबर ही आपके डूब मरने के लिए काफ़ी है कि मुसलमान मुल्क, मुसलमान जज और इंसाफ के मामले में 130वें नंबर पे। और हमें तो नंबर 1, नंबर 2 होना चाहिए था, मिसाल बननी चाहिए थी दूसरे मुसलमान मुल्कों के लिए भी और दूसरे मुल्कों के लिए भी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बजाय मिसाल बनने के, एक अच्छी मिसाल कायम करने के, दुनिया हंस रही है हम पे, मजाक उड़ाते हैं हमारा। और आप लोग आते हैं अपने 3-3, 4-4 साल जो आपके चीफ जस्टिस और बड़ी अदालतों के जज बनने के, आप मज़े लूटते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको प्रोटोकॉल मिलता है। कुछ तो हलाल करो, 10% ही हलाल कर लो उसमें से।
10% का ही काम तो करो ईमानदारी से, 100% का नहीं कर सकते तो ये सवाल तो हम पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, और हर पाकिस्तानी पूछेगा। और डरें उस वक्त से कि जब आपको गिरबानों से पकड़ के पूछने लग जाए वहाँ, डरें उस वक्त से। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।